पहले ये स्थान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये स्थान को हम बैठने में कोई मेहनत नहीं करे हैं, लेकिन अच्छे स्थान पे आपको बैठने को मिला, तो इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और जिन लोगों ने ये बनाने में, हमको नहीं पता कौन मजदूर बनाए, कहाँ से पैसा आया, कौन सा सरिया कौन सा दुकान से आया, ईंट सरिया सीमेंट, लेकिन एक हॉल सा बना और हम लोग ये इतनी अच्छा तप सेवा सुमिरन का साधना जो है, मानस योग साधना से आई है। गुरु जी ने हर समय बताए, गीता जी ने ये बताए कि दान और ज्ञान ये सब है बोल के, गीता का भी बताए, 10 मंत्र भी बताए, गुरु नानक देव जी का भी सिमिरन 10 मंत्र है ना। तो सभी मतलब ये में उपवास सिमिरन, उपवास 10 मंत्र सिमिरन, ये है हमारा ये सुखमुनि साहिब में गुरु नानक देव जी का। तो ये तप सेवा सुमिरन जो है गंगा जमुना सरस्वती 3 है, ये गंगा जमुना सरस्वती मतलब त्रिवेणी संगम हो रही है आपकी। जो महाकुंभ में लोग गए थे अभी त्रिवेणी संगम में, देखो कितनी भीड़ में गए कि खाली स्नान करना है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ संगम हुआ है वहाँ डुबकी लगाएंगे। और हमारा ये 144 क्या साल के बाद आया है बोल के कितने लोग भाग भाग के चले गए कुंभ स्नान करने के लिए। लेकिन हम ये देखो, हमको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है कितनी बड़ी बात है, देखो समझने वाली बात है। हमको बैठे बैठे इतना भीड़ में जाना नहीं पड़ रहा है, और असली तीर्थ हमने महासंगम जो बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती तप सेवा सिमिरन, गंगा जमुना सरस्वती तीनों की संगम में हम डुबकी लगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, वो भी कहीं इतनी हमको कोई खर्च करना नहीं पड़ा, और अच्छे स्थान पे आके इस संगम में हम स्नान कर रहे हैं। भाव महत्वपूर्ण है, वहां जा रहे हैं, हम सोच रहे पाप धुल जाएगी, हमारा पुण्य हो जाएगा, लेकिन ऐसे एक बार ही स्नान करने से पाप धुल जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको तो हर एक सांस में हमको डुबकी लगाना है, इतनी तक जाना है। तो इसके लिए ये रास्ता जो है तप सेवा सिमिरन जो है, उपवास 10 मंत्र सिमिरन जो है, इसी पे अगर हम चलते हैं तो हमारा त्रिवेणी संगम हो रही है। तो इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देके, अस्तित्व को भी धन्यवाद 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 देके, हमारा खुद को भी देंगे शबाशी। खुद पहले है तो ये है, खुद को भी प्यार करना है। तो करके हम अरदास करेंगे सभी मिलके। तू ठाकुर तुम पाए अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होई सु आज्ञाकारी, तुम्हारे गाता बीता तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुम्हारे गाता बीता तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, हम सब लोग सदा कुर्बानी, हम सब लोग सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हमारा आज 24 मार्च 2025 का पहला सत्र होने जा रही है, जो एक ओंकार सेवा में रोड़िया गांव गुरुद्वारा होशियारपुर में एडवांस न्यू राइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का शिविर चल रही है।
तो जो हमारा पहला सत्र में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, मतलब हम मन से कैसे हमारा डिटॉक्स जल्दी हो, सफाई जल्दी हो। शरीर की तरह से तो हो ही रहा है, लेकिन खाली खाना पीना बदलने से क्या हमारा जल्दी हमारा सफाई हो जाएगी? क्योंकि सफाई पे जोर है इसमें। इस साधना में हमारा अंदर की सफाई की जोर है। तो अंदर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। मन की, अगर मन की सफाई नहीं करते हैं तो हमारा वो बहुत टाइम लग जाएगी। हमको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मानव जीवन इसीलिए मिला है। अभी हम काल भी गुरुजी समझा रहे थे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम अभी प्राणी लेवल पे भी नहीं है, प्राणी जगत की लेवल पे भी नहीं है। क्यों बोले ऐसे? इसीलिए बोले कि देखो दूसरे प्राणी अपनी आहार खा रहे हैं, उन्होंने प्रकृति की नियम को उल्लंघन नहीं करे हैं, अपनी आहार खाते हैं और मजे से जीते हैं। और इंसान जो है खाली एक ही प्रजाति है, इंसान मानव, जो प्रकृति के नियम को उल्लंघन कर रहा है और अपनी आहार नहीं खा रहा है। लेकिन उसको जन्म इसीलिए मिला है, जो बुद्धि भगवान ने दिए हैं, वो बुद्धि को खुद उसको थोड़ा सा एक मालिक बना दे दिए। जैसे तू जो करेगी तेरी मर्जी, मैंने तेरे को जन्म दे दिया, तेरे मर्जी। तो वो जो मर्जी दे दिए तो बुद्धि को दुरुपयोग करने लग गया, मानव विज्ञान की सृष्टि हो गई और फिर उस पे चले गए। लेकिन हमें मानव जीवन एक अनमोल, हमको जानवर जीवन नहीं मिला। आज मैंने उसी पे थैंक यू भी करी कि मैं जानवर नहीं हूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा है ये बात ना? मैं जानवर नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। इसके लिए ग्रैटिट्यूड बनती है ना, कृतज्ञता। सभी को कृतज्ञता ज्ञापन करो अभी कि मैं जानवर नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो मनुष्य है हम, है ना? मानव जन्म किस लिए मिला है इसको आप वैल्यू नहीं दे पा रहे। इतनी अनमोल जीवन बोला गया शास्त्रों में, सभी जगह में, भगवान जी भी, गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान बोले मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है। मिलने के बाद ये रास्ता पे चलना, सिमिरन रास्ता पे कोई चलते हैं। सहस्रासु गीता जी में है, हजारों में से कोई एक इस रास्ते पे चलता है। तो आप चाहते हैं उस एक में हो? आप लोग चाहते हैं क्या? जो भगवान जी ने गीता में बोले, कृष्ण भगवान का वाणी तो अविनाशी है ना, अमर है ना? तो उन्होंने बोले हजारों में से कोई मुझे मेरे रास्ता पे चलता है, उसमें से कोई मुझे जानता है। तो आप चाहते हो ऐसे बना? आप भी कोई में से एक, अगर ऐसा आप अपने आप को चाहते हो, थोड़ा आपको इसीलिए देखो आपको मौका दिया, आपका कुछ पुण्य कर्म है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि कुछ तो कर्म अच्छा है जिसके कारण जितने भी यहाँ बैठे हैं इस रास्ता पे जाने के लिए पहुंच गए। अब आपके ऊपर निर्णय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खुद का मालिक खुद है ना? सब अपना मालिक है। लेकिन अभी हम मालिक, अपना मालिक नहीं बने हैं, हम गुलामी जीवन जी रहे हैं। तो आप अगर वो स्वतंत्रता, मतलब स्वयं में स्थित स्वतंत्र आजादी, वो आजादी चाहते हैं आप? आजादी महसूस करना, हर समय में आजाद, मैं मुक्त पंछी हूँ, ऐसा आप अनुभव करना चाहते हैं? मैं तो हर समय बोलती हूँ आई एम ए फ्री बर्ड, आई एम ए फ्री बर्ड, मैं मुक्त पंछी हूँ। मुक्त के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं मुक्त हूँ। स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब हम गुलामी जीवन जीना छोड़ेंगे, दूसरों को जिलाना छोड़ेंगे, खुद भी जीना छोड़ेंगे। तो
इसके लिए आप लोगों को इतनी बढ़िया जो त्रिवेणी संगम वाली रास्ता मिली। तो मनुष्य जीवन का वैल्यू मैं समझा रही हूँ। पहला पॉइंट कि मनुष्य जीवन आपको मिला है, इसको बहुत मूल्य मत दो। हमको मानव जीवन मिला। मानव, आजकल गुरुजी बोल रहे थे मनु शत्रुपा का बात बताए ना। मनु ऋषि से मानव शब्द हुआ। अब मनु ऋषि ने हमारा जो असली दादा परदादा है वो, हम सोचते हैं मेरे मतलब बाप का बाप दादा है, उसकी बाप का बाप दादा है, बाप का बाप का बाप का दादा परदादा, वो ऐसे सोचते हैं। तो उससे आगे जाओ। मानव को जो सृष्टि करे वो हमारा परदादा है। सभी का परदादा एक है, मानव का परदादा एक है। तो मनु जो है वो क्या आलू पका भोजन खाते थे? गुरुजी का बताए क्या हो? उन्होंने तप कर रहे थे। तो आप तो पहले प्राणी जगत में नहीं हुए हो, तपस्वी कब होगे? अगर आप चाहते हैं पहले प्राणी जगत के लेवल पे आए तो आपको प्रकृति का हाथ में रहना पड़ेगा। फिर सफाई हो जाएगी तो आप तपस्वी के लेवल पे जाओगे। जो हमारा मनु जी ने जो तप करे हैं वो हर समय क्या करते थे? अपनी अंदर सिमरन में रहते तो भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती। जब हम उस अखंड आनंद में चले जाते हैं तो भूख धीरे धीरे कम हो जाती है, उससे रस आना लगता है, अंदर से वो रस मिलती है। ये हमारा भी अनुभव है। अगर हम बहिर्मुख होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, किसका बात सुनते हैं तो आपका भूख ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे गुरुजी को देखना, यहीं से आते हैं, बोल के चले जाते हैं, बाहर एक खटिया सा बिछा रखे हैं, वो बाहर ऐसे ही अपनी मस्ती में रहते हैं, हवा प्रकाश आकाश देते हैं, बाहर का लेते हैं। तो हमको किससे कुछ तो सीख के चुराना है ना, हम देख रहे हैं ना सामने। तो वो हवा प्रकाश आकाश से उनको भोजन मिल रही है। तो हमको भी ये रास्ता पे आगे जाना है, ठीक है। तो मानव जीवन को अपने को बहुत ग्रेटफुल मानो, बहुत लकी मानो कि मुझे ये जन्म मिला, मैं व्यर्थ नहीं गंवाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। नानी जी को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, वो अपनी ये में रह जाते हैं अंदर। तो व्यर्थ नहीं गंवाना है, ठीक है। मनुष्य जीवन का वैल्यू को समझो। तो इसको कब समझ पाएंगे? जैसे इस रास्ता को कैसे लाइफस्टाइल बना पाएंगे? बहुत लोग खिसक जाते हैं, पता लगता है फिर भी खिसक जाते हैं। बाहर का आक्रमण आती है, बिगड़ आता है, लोग बोलने लग जाते हैं, बहुत पतले हो गए, कमजोर हो गई, घर वाले बोलने लग जाते हैं खा लो, हमारे बोलने से खा लो, आप तो पागल हो, पूरी दुनिया खा रही है अनाज और आप नहीं खा रहे हो। मतलब हमको भी ऐसा आया था, ये सब बातें संत ने बोले अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, आपने छोड़ दिए, ये बातें आती है। तो इसको हम कैसे इनके बात को अच्छे से उनको ये ना करें और हम ये रास्ता पे चल पाए? कब होगा? कब उनकी सपोर्ट आएगी? जब हम ये इस प्रार्थना को समझेंगे और इस पे चलेंगे, आपको यूनिवर्स की सपोर्ट आएगा और आप चल पाएंगे और वो लोग भी आपको समझ पाएंगे। तो ये जो इस प्रार्थना है, ये बहुत बड़ा प्रार्थना है। देखो सभी प्रार्थना में हम क्या करते हैं? मांगते हैं, मांगने वाले बनते हैं, है ना। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। फिर जय गणेश में भी बांधन को पुत्र मिले, निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मतलब सब में हम मांगने वाले बन गए। अरे भगवान तो आपको बिना मांगे सब कुछ दे दिया, मनुष्य जीवन दे दिया पहला नंबर में।
फिर भी हम मांगने वाले भिखमंगे बन गए। हम तो सम्राट का पुत्र पुत्री हैं, है ना। हम सम्राट का, आप मानते हो भगवान का, आप बचे हो, मानते हो आप? कौन कौन मानते हैं कि हम भगवान का बच्चे हैं, हमारा मालिक भगवान है? कौन कौन मानते हैं? लंबा हाथ होना चाहिए ऐसे ऊपर। तो भगवान का बच्चे क्या, भगवान तो सबको देते हैं, तो मांगने वाला होना चाहिए क्या? कि देने वाला होना चाहिए उसका पुत्र पुत्री? देने वाला होना चाहिए, बांटने वाला होना चाहिए, हाँ। तो इसी में देखो, ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसमें बांटने की चीज बताया गया है। इसी से हम सीखना है, ये प्रार्थना करना है। प्रार्थना मतलब क्या है? पाठ। आरती मतलब क्या है? आर्त भाव से पुकारना। प्रार्थना भी आर्त भाव से, तहे दिल से इसको पुकारना। ये रोज सभी करना चाहिए। मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज, चाहे शिविर हो ना हो, ये चीज। इसमें बोले इस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश्वर ने हमको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना। मुफ्त में क्या क्या मिल रहा है, कौन बताएगा? मुफ्त में क्या क्या मिल रहा है? हवा, पानी, सूर्य, प्रकाश, अनाज, जो मतलब धरती दे रही है हमें। हाँ, भोजन में मिल रही है। क्यों ना? अगर ये भोजन हम सोचते हैं पैसे में खर्च करके ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्यों ना? वो भोजन जो बना आपके लिए, किससे बना? प्रकृति से बना। हवा, प्रकाश, आकाश, मिट्टी से बनी। वो क्या आपने पैसे दिए क्या? नहीं। उसकी पैसा चुकाए क्या आपने? तो आपको 4 चीज मुफ्त मिलती है। लिख लो, 4 चीज। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, जल, हवा और भोजन। ये जो भोजन हम सोच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, वो नहीं है। भोजन भी आपको मुफ्त ही मिल रही है। हवा, प्रकाश, जल और भोजन फ्री मिल रहा है। और आपको जिसके, देखो, खाना नहीं खाएंगे तभी जी जाएंगे, कुछ दिन तो जी ही जाएंगे। पानी पे भी बहुत लोग हैं। एक बाबा कालिदास जी है, वो नारियल पानी 100 ml में 48 साल हो गया, 48 ईयर्स हो गया जिंदा है। इतनी पीते हैं बस दिन भर में, इतनी। उसके बाद कुछ भी नहीं, एक ही बार लेते हैं इतनी, और हवा खा के जीते हैं। अभी हम बहुत बार जाते हैं उनके पास। ऐसे जल पे भी बहुत लोग हैं। अब गुरु जी ने हवा का भी गिनती करा दिए थे ना, एयर पे कितने लोग हैं? 40,000 लोग एयर पे, हवा पे हैं, जी रहे हैं। हवा मतलब क्या है? आकाश। लेकिन प्राण जो है, इसके बिना हम नहीं रह पाते। अभी उतनी साधना तक जाना है। गुरु जी बता रहे थे एक एक करके साधना में जाना है। तो हमको ये सब चीजें जो हमारा बहुत जरूरी चीजें हैं, वो हमको मुफ्त मिल रही है, ईश्वर ने दिए हैं। उसके लिए रोज ग्रैटिट्यूड करना है, रोज धन्यवाद करना है। मैंने अभी कर करके आई, सूरज भगवान को जैसे देखी, 5 ग्रैटिट्यूड मेरी हुई। हवा पे हुई, भूमि पे हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर करना है आपको। भोजन करते समय भी करना है। तो ये इस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, प्रभु से जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। आपको जो भी मिला है, कुछ नहीं मिला तो हंसी तो मिली है ना, मुस्कुराहट तो फ्री मिला है ना, ये तो दे सकते हैं, है ना। बहुत लोग कैसे जीते हैं, जैसे मैंने एक दीदी को देखती हूँ, बुरा नहीं मानो, मैं कंपेयर किसको नहीं कर रही हूँ। एक दीदी है, अभी पता नहीं है कि नहीं, वो नहीं है इधर, वो डॉक्टर दीदी है, इतनी सी पहनती हूँ, थोड़ी सी पहनती है, ऐसे चश्मे पहनती। उनकी चेहरा में देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इनके चेहरा में ऐसे क्यों नहीं आ रहा है,
परेशानी है इनके अंदर में, क्यों हंसी नहीं आ रही है? मतलब हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हंसी तो होनी चाहिए। क्यों ना? देखो हम हंसना भूल गए हैं, ये सबसे बड़ी वरदान है प्रभु का। हंसना भूल गए हैं, जिसके कारण हमारा माइंड नेगेटिव में जाती है, तनाव में जाता है। लेकिन इस वरदान को हमने भूल गए। स्माइलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो सब कोई हंसेंगे? ऐसे कभी हो सके? देखो मैं बताती हूँ, आज गुरुजी के पास काल में गुरुजी के साथ शाम को उतरते उतरते यही बात करी कि गुरुजी हमको जब ऐसे मजे से स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ऐसा हंसना चाहिए कि जो हास्य क्लब करते हैं, लाफिंग क्लास, हा 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 करके ऐसे करते हैं, ये ठीक है कि क्लैपिंग वाला ठीक है कि नेचुरल ठीक है? तो गुरुजी ने तुरंत जवाब दिए, जो भी हा 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 करके लाफिंग होती है और नेचुरल है। ऐसे जबरदस्ती नहीं होना, अंदर से दिल से मुस्कुराहट हर अपने आप आ जाएगी, जैसे अपने आप। तो और जब भी हम बैठते हैं कोई साधना में भी, किसमें भी, अपने आप देखो हमारे में हम तो हर समय आप देखते होंगे चेहरे कभी ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में होगा। तो ये भी एक अभ्यास करना पड़ेगा आपको, इसको याद रखना पड़ेगा कि स्माइल। तो आपका स्माइल देख के किसी का स्माइल भी आ जाएगी। तो जो हमको मिला है वो हम वितरण करना सीखे। अगर आपको कुछ ज्ञान मिला, जैसे अभी यहाँ से आप कुछ सीखे, अपनाना है, पहले अपनाना है खुद पे, फिर वो बताना है आगे। तो ये भी बताना है, सीखना, यही सेवा है। जो सेवा पाठ है, इसमें ये सेवा पाठ आएगी। जो हमारा तब सेवा शिविर है, इसमें वही आएगी, सेवा वाली बात। हवा प्रकाश हमें मिलता है, अभी मैं बताई, मेघों से मिलता है पानी, है ना? हवा प्रकाश में पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। हमको बोली अभी हवा भी मिला, प्रकाश भी मिला, पानी भी मिला, इसके बदले में कुछ भी नहीं देंगे तो बेईमानी है। देखो आपका अकाउंट आप खोलते हैं बैंक में, है ना? पैसे जमा करते हैं तो अकाउंट बढ़ती है ना, पैसे बढ़ा अकाउंट। अब कुछ विड्रॉ करते हो, निकाल लेते हो तो कम हो जाती है। तो ऐसे हमको जो महाप्रकृति ने सब कुछ जो दिया फ्री में, तो आपका अकाउंट, वो ऊपर वाला अकाउंट कैसे बढ़ाओगे? किसमें बढ़ेगा? देने से। जब आप कम से कम ग्रैटिट्यूड वाली अकाउंट आपका बढ़ना चाहिए। जो हवा प्रकाश आकाश आपको मिला, जल मिला, जो बात बोली, वो पहले उठते ही आप सभी को याद करके 5 चीज में ध्यान, मतलब धन्यवाद। हवा नहीं होता तो मैं आज चल नहीं पाती, हवा नहीं होता तो मेरे अंदर में ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके चारों तरफ मेरे सेल्स को एनर्जी नहीं देती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हवा नहीं होता तो अभी मैं सिकोड़ जाता। अगर एक कमरे में आप गए घूमने, कमरे में बैठे हैं ना, अंदर सब तरफ बंद है, सब तरफ क्लोज है, घूमने गए हैं, पंखा ऐसी चल रहा है तो थोड़ा अच्छा लग गया, पंखा ऐसी चल रहा है, बढ़िया। बिजली चली गई, एसी पंखा गुम हो गया, और आप एक कमरे के अंदर घुटन में हो गए, इधर बाहर से कोई बंद कर दिया, अगर धीरे धीरे गर्मी में बहुत ही परेशान, घुटन, हवा चाहिए, बाहर का हवा चाहिए। तो वो हवा देखो, उस समय सोचो कि हवा का कितना बड़ा महत्व है। फिर जैसे ही बाहर आओगे, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आपके शरीर में लगेगा, थोड़ा सा जीना जाना है, होता है ना?
लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं थैंक यू करने। तो उसको धन्यवाद करना है जो आपको फ्री में मिल रहा है, वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। नहीं करोगे थैंक यू तो क्या हो, आप बेईमान हो, बेईमान। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इस समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। ये जो तपती धरती, धरती तप रही है, अगर सभी का देखो, सभी का कुछ ना कुछ काम है यहाँ सृष्टि में। ईश्वर ने जिस को भी सृष्टिकर्ता ने, सृष्टिकर्ता वो अदृश्य शक्ति जिस को चीज को पैदा करे हैं, सभी का कुछ रोल है, रोल दिए प्ले करने के लिए। ये एक बड़ा सा ड्रामा चल रहा है, बड़ा सा पिक्चर, जैसे पिक्चर देखते हो ना, फिल्म देखते हो, पर्दे होती है, पर्दे में विलियन होते हैं, हीरो होते हैं, है ना, सब कुछ होते हैं। एक एक रोल प्ले करने को दिया गया था, तो रोल प्ले करते हैं, सबका भी मीनिंग होता है। तो ऐसे ही ये जो ईश्वर की, जो भगवान जी की जो बड़ा सा ड्रामा चल रहा है, ये नाटक, किसी का 75 साल की ड्रामा चल रही है, किसी का 50 साल की, किसका पता नहीं किसको कितना उम्र मिला है, लेकिन एक आपको प्ले मिला है और प्ले में आपको रोल मिला है। ऐसे पेड़ का भी, हर एक पेड़ को एक एक रोल मिला है, पंछी को भी, कीड़े को भी, मच्छर को भी, मक्खी को भी। हम बिना मतलब से मच्छर मक्खी को मारते हैं, मच्छर काट रहे बोल के ऑल आउट लगाते हैं, कछुआ छाप लगाते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। एक तो जहर फैलाए, उसमें जहर होता है, आप खुद उसी में सांस भी ले रहे हो, और अब मच्छर को भी नुकसान पहुंचाए, हिंसा हुआ, मारने हुआ, उसको भी किस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए भगवान पैदा करे हैं। तो हम आपको अगर काट रहा है तो आपको किस लिए काट रहा है ना, आपके अंदर में टॉक्सिन है। आप कभी गुरुजी को सवाल करना, गुरुजी मच्छर काटने से क्या करें, मच्छर काटा जाए तो कछुआ छाप वाल लगाना है कि नहीं? गुरुजी जवाब देंगे आपको कि हमको अभी बिल्कुल नहीं काटते हैं, हमारे पास में बैठे हुए लोगों को बहुत काटते हैं। लोग मुझे बोलते भी हैं, आप कभी ऐसे नहीं कर रहे हो, कभी ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं, आपको नहीं काट रहे? मुझे तो काटने ही रहे हैं, मुझे तो प्यार कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ ये मेरे फ्रेंड है, लव कर रहे हैं मैं कि कितना सुंदर आए हैं इन्होंने बोल के। ओ हाय हाय, वो क्या है, वो बैडमिंटन टाइप का कुछ होता है, उसमें टुक टुक उसको मतलब क्या कर रहे हो आप, क्यों इनको ऐसे कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो भी भाई लाइफ है उनकी, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने उनको भेजे हैं। मक्खी को मारते थे, मक्खी में देखो छोटे छोटे दाना नीचे डाल देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं, मक्खी भाग गए। चूहा, रेट को भी मारने के लिए, अरे क्यों आपने, क्यों ऐसे अनाज रखोगे तो चूहा तो आएंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे, वो भी तो जिएंगे, कैसे जिएंगे? तो मारने को आपको अधिकार नहीं दिया है किसी को भी, ये हिंसा है। विपश्यना ध्यान में भी यही चीज सिखाया जाता है, भगवान बुद्ध ने यही चीज बताए हैं, अहिंसा परमो धर्म, दया भाव रखो, करुणा भाव रखो। हम क्यों दुखी हैं, ये कनेक्ट है, कार्मिक अकाउंट इसमें भी है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहे हो, अहित कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो। अब फिर आप बोलते हैं हम दुखी है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा हो गया, खुद को नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन घर में कोई है तो दुखी होते हो ना। माँ अगर या पति को दुख हो रही है, या पत्नी को हो रहा है, या बेटा को हो रहा है, मेरा बेटा ठीक हो जाए बस, कैसे, मतलब दुख तो कनेक्ट हो गई ना आपके साथ, आपको नहीं है लेकिन आप दुखी हुए। किस लिए हो रही है ये सब चीजें ना, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, अवेयर होना है, सजग होना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। हमारा
भाई बहन है। गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मच्छर, कोई भी चीजें, सभी हमारा भाई बहन है, सबका मालिक एक है। अभी आपने बोले ना, सबका मालिक एक है। हम भी एक बैक्टीरिया समूह है, हम भी एक बैक्टीरिया समूह है, कुछ भी नहीं है। आप बोलते ना गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया ही है, मतलब जीवाणु का समूह है। तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। इसमें यही है कि अगर ऐसे करोगे तो आपको दिक्कत होगी। पेड़ पौधे जैसे, पेड़ पौधा आपको सभी कुछ दे रहे हैं। जब गर्मी में आ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, छांव मिल रहा है, हाय अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा हवा चली। और पेड़ पौधे अगर जब गर्मी हो जाती है, आप बोलते हो ना हवा नहीं चल रही, पेड़ पौधे हिल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा हिल जाए, मतलब पेड़ पौधे का भी महत्व है। जो पेड़ फल नहीं दे रहा है उसकी भी महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन दे रही है, अम्लजान दे रही है। एक पेड़ 118 किलो अम्लजान देती है। एक बड़ा पेड़ 118 किलो केजी आपको अम्लजान देती है। और अरुंधति दीदी अभी आई, 40 मिनट बाद क्लास खत्म हो गई, अभी पहुंची। वो बोलती है मैं आपकी क्लास में बैठी होती हूँ, तभी मैंने देखी थी, उसको ही ढूंढ रही थी मैंने। अभी पीछे आई। मतलब हम कितना बेहोश जीवन जीते हैं, हम जो मेन पर क्लास को मिस कर देते हैं। यहाँ आए हैं, अब 8 बजे तक तैयार भी नहीं हो पाते हैं। अगर तैयार भी नहीं हुए, बीच में तो टाइम मिल रहा है ना, आप नहा सकते हो, लेकिन क्लास तो अटेंड करो। माइंड डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? जिसके लिए आए हैं उसको लिए जी जान दे देना चाहिए पूरी तरह से। तो पेड़ पौधे देखो, आपको हवा दिए, छांव दिया, फल खाने को दे रहा है, ऑक्सीजन दिया। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन भी आपको नहीं मिलेगी। 118 किलो एक पेड़ देती है अम्लजान साल में। आपको 740 किलो की अम्लजान साल में जरूरत है, तो आपको कम से कम 6-7 पेड़ की जरूरत है एक व्यक्ति को अम्लजान लेने। ये वैज्ञानिक लोगों ने ये करे हैं जो भी। 744 किलो अम्लजान चाहिए एक साल के लिए जीने के लिए एक व्यक्ति को। तो आपको कितना पेड़ लगाना चाहिए? ये सेवा है। सेवा का बात मैं बता रही हूँ यहाँ पे। सेवा क्या है? पेड़ लगाओगे तो प्रकृति की सेवा करोगे। अगर आप ऑल आउट लगाओगे तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो। यूनिवर्स को अगर नुकसान पहुंचाओगे, अस्तित्व ब्रह्मांड को अगर नुकसान पहुंचाओगे, तो आप कर्म खराब कर रहे हो और आपको इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। तो जितना हो सके पर्यावरण को शुद्ध रखना है। यही इस प्रार्थना में भी है। पर्यावरण मतलब आपके एनवायरमेंट, वातावरण को कैसे हम सही रख पाएंगे? ना साफ सफाई, अगर हम अंदर की सफाई भी करेंगे, बाहर की भी सफाई करेंगे तो मच्छर नहीं काटेगा, कॉकरोच नहीं होंगे। कॉकरोच होते हिट मार देते हैं। तो ये भी एक क्रूरता है, हिंसा है। तो हमको ये देखना है, सफाई पे ध्यान देना है। कल गुरुजी ने इतनी सवाल करे, लेकिन आप लोगों ने बोल नहीं पा रहे थे। मुझे बहुत शर्म भी आई कि मैंने भी ये बात बताई थी कि रोगों का कारण गंदगी है और रोगों का निवारण सफाई है। एक ही कारण एक ही है, निवारण भी एक ही है, सफाई। कोई बोल रहा है कुक फूड, कोई बोल रहा है और कुछ, कोई बोल रहा है और कुछ। गुरुजी ने इतनी बार बताने के बाद भी, हमने बताने के बाद भी, क्यों ना हम आवार होके नहीं सुनते हैं। रोगों का कारण गंदगी है। तो आप जो मच्छर मक्खी ज्यादा हो गए बोल के हम ये करते हैं, वो भी कारण गंदगी है, बाहर की गंदगी। अगर साफ सफाई रखते
रखते हैं, अच्छे से साफ समय और हमारा सही आहार खाते हैं, प्राकृतिक आहार लेते हैं, तो वो नहीं होंगे, इतनी नहीं काटेंगे आपको। इसीलिए हमको नहीं काटते कि हमारा अंदर में गंदगी नहीं है, अभी मेरा सफाई हो गई है। अब मैं प्राकृतिक आहार पे हूँ 7 साल से, 7 ईयर्स हो गई। तो जिसके कारण मच्छर नहीं काटते हैं। नमक खाएंगे तो मच्छर काटेगा ही काटेगा, चाहे आप प्राकृतिक आहार पे रहोगे। अगर नमक खाते रहोगे तो मच्छर काटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब प्रकृति को अभी देना है कुछ। सब कुछ तो प्रकृति हमको फ्री दे रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसको देते कुछ नहीं है, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पेड़ पौधे लगाना सबसे बड़ी सेवा है। जो जन्मदिन में हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, या सालगिरह, शादी की सालगिरह में जा रहे हैं, या कोई श्राद्ध हो गया माँ बाप की, या किसी का भी श्राद्ध हो रही है, पंडितों को खिला रहे हैं, या ऐसे करके पूजन करके पिंड दान दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये मान्यता धारणा को आपको तोड़ना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा। किससे होगा? जिसको आप यूनिवर्स को बढ़िया से सपोर्ट करो। तो आपको श्राद्ध के दिन में संकल्प करो कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो मैं एक आम का पेड़ लगाऊंगा, ताकि वो पेड़ फल देगा। पहला साल की मेरे पिताजी का श्राद्ध ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये, उस दिन पेड़ जरूर लगाओ। हम करते हैं, जन्मदिन में पेड़ लगाते हैं। सुरेश बेटा आश्रम में हर एक का जन्मदिन में पेड़ लगाते हैं, और उसका खाली लगाता नहीं है, केयर लेते हैं, जाके वहाँ पानी देते हैं, उसको देखते हैं, लालना पालना। देखो पहला लालना पालना भी देना पड़ता है। आपका जैसे बच्चा होने से लालना पालना देते हो तभी बड़े होते हैं ना। एक बार बड़ा होके फल देने लग जाता है, फिर ज्यादा ही करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पेड़ लगा के फल वाला पेड़ लगाते हैं तो कितने, चाहे हमको नहीं खाने को मिलेगा तो पंछी को खा लेगा ना, कोई तो बाद में खाएगा। हमारी माँ ने, शरीर की माता जो थे, वो हमारा घर में कम से कम 200 आम का पेड़ लगाए थे। वो नहीं है अभी, कितने लोग खा रहे हैं। सब उसको याद, हमको याद आ रही है, सबको याद आ रही है, माँ ने लगाए थे, उन्होंने लगा के कुछ दे के गए। वो शरीर नहीं है, लेकिन वो फल खा रहे हैं लोग। प्रकृति को कुछ दे के गए उन्होंने। तो आपको भी ऐसे बच्चा का जन्मदिन हो, अपनी खुद का जन्मदिन हो, पेड़ लगाइए। श्राद्ध हो, पेड़ लगाइए। और क्या करो, फल बांटो। जब फल बांटोगे आपकी जीवन सफल होगा। बांटना सीखो, जो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको भी हेल्दी करेगा। हम जाके बांटते तो हैं, खाना बना लेते हैं, जाके बांटते, जो उनको अनहेल्दी करती है, जो बीमार करते हैं, फिर से डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ेगा। तो जब आपको पता लग गया है तो आप ऐसे आहार न दे के आप जितना हो सके फ्रूट्स, जो भी अच्छा फ्रूट्स है बांट लो। अब फ्रूट्स हमारा डिजाइन फूड है खाने के लिए, उसमें नमक मसाले की जरूरत नहीं पड़ती। आप जितना सलाद खाओगे, खीरा टमाटर, फीकी चीज जितना खाओगे, आपका मन जाएगा नमक थोड़ा मिल जाए, थोड़ा वो चटनी मिल जाए, इसमें जाएगी। लेकिन अब जब फल खाओगे, फ्रूट्स में चटनी की जरूरत पड़ती है? पड़ती है? क्यों ना? उसका जो फूड, उसमें सभी चीज है। मैं 2 साल हो जाएगी मेरे अभी, ये सितंबर में, मैं पूरी तरह फल पे हूं। ओनली फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स। तो फल का बहुत बड़ा चमत्कार, मतलब मैंने कंदमूल छोड़ दी, मिट्टी के नीचे के मैं छोड़ दी। मैं कोई मूली नहीं खाती, गाजर नहीं खाती, वो सब चीजें, मिट्टी के नीचे की चीज कुछ
लेकिन जब तक सफाई कर रहे हो तब तक वेजिटेबल जूस भी चाहिए। वेजिटेबल सफाई करती है, फ्रूट्स एनर्जी देती है। जब आप निरोगी होगे, रोग नहीं है, तो आप जब भूख लगे तब खाओ, और आपकी आहार फल है, फल खाओ। तो फल कब खा पाओगे? लोगों को पेड़ भी लगाना है। ये जो मैं पेड़ का बात बोली, धरती तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाके जीवन उसने सफल बनाया, जीवन उसने सफल बनाया। पेड़ से हमको ये चीज सीखना है। फल दिया ना उसने, हम भी फल दें किसी को। तभी मैंने बोली कि जब भी वो हो अब फल। हमने नवरात्र में 9वां दिन में जब पूजन होती है बेटी गुड़िया लोगों को, हम कोई पैसे नहीं देते हैं उनको, कोई आग में पका वाला भोजन नहीं देते हैं। 40-50 लड़कियां आते हैं छोटे छोटे वो गांव में हमारा। हम उनका पैर भी धोते हैं, तिलक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको उनका जरूरत वाली सामान खरीद के ला के देते हैं। कॉपियां, बैग, कंपास, कोई जर्सी हो गया, स्वेटर, जो उनको काम आ जाए। पैसे देंगे, वो जाके ऐसे खर्च कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। वो चॉकलेट, टॉफी, डायरी मिल्क की वो खा लेंगे जाके, उससे हमारा भी गलती होगी। हम तो पैसे दे दें, लेकिन वो पैसे में जाके खरीद के क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भगवान जाने। तो इससे अच्छा उनका जरूरत की सामान दे दिया हमने। हमारा भी धीरे धीरे माइंड सफाई हुआ। पहले हम प्राकृतिक आहार में जब थे तब भी हम पहला 1-2 साल हमने ऐसे खाना बना के दिए थे, हलवा, चने, और ऐसे ही दिए थे। ये जो पैसे दिए थे, चुन्नी, वो जैसे परंपरागत चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, जैसे जैसे हमारा बड़ा अंदर से इनर आवाज आया, अंदर से आवाज आई, जो आया और जिससे मुझे लाभ हुआ, मैं यही सुना रही हूँ आपको। कि मैंने सोची बच्चों का कर्म मैं क्यों खराब करूं, उनको पैसे भी देंगे, बना के खीर हलवा भी देंगे, तो उनका भाग्य तो खराब कर रहे हैं ना, कन्याएं पूजन कर रहे हैं हम। तो हमने वो माइंड एकदम क्लियर होती चली गई, अंदर की आवाज आई। तो फिर हमने उनको इस तरीका का फ्रूट्स, वो बहुत खुशी से खाते हैं फ्रूट्स दिए और ये सब बांटे। तो आप भी इस तरीका का जीवन अपनाओ। नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि, लास्ट दिन में इस बार फल दो उनको, कुछ उनकी जरूरत की चीज दे दो पैसे के बदले में, तो आपका जीवन सफल होगा। 10वां पहले प्रभु को देकर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। इस समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। 10वां पहले प्रभु को दे दो, इसका अर्थ क्या है? गुरुजी भी समझाएंगे सेवा पाठ में, इसका अर्थ क्या है? 10वां, 10वां कमाई का 1/10 जो आपको कमाई हो रही है, या घर खर्च करने के लिए आपकी पति आपको सोचो 5,000 दिया, वो 5,000 से हम अपने कपड़े खरीदने के लिए तो चूंकि 500,000 बचा लेते हैं, लेकिन उसका 1/10 500 रुपया हम अलग तो रख सकते हैं ना, यूज करने से पहले रख दें, जमा करें कि नहीं मैं ये अच्छे ये में दूंगी। या पैसा तनख्वाह आपकी पति पकड़ा दिए, या आप खुद कमा रहे हो तनख्वाह लेके आए, या आपकी कोई पर डे का बिजनेस है, पर डे में आपकी कमाई होती है 1,000 रुपया या 2,000 रुपया, उससे 200 रुपया निकाल के रख दो। ये एकदम आप इसको नियम बांध लो। जब आप ये करोगे ना, आपका कमी नहीं होगी, ईश्वर ने आपको ज्यादा और देंगे। हम कुछ कमाते नहीं है, अभी भी मुझे कोई भी पैसा कोई देते हैं
निकाल के रखती जरूर उसकी अच्छे के लिए, और उसमें मैं फल खरीद के देती हूँ, फल खरीद के देती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। उस पैसे का यूज आप ऐसे स्थान पे करिए जहां मतलब पशुपूर्ता नहीं हो रही है, जहां लोगों को मतलब दवा रहित रोग रहित हो रही है, जहां निःशुल्क सेवा हो रही है, वहां पे भी दे सकते हो। देखो निःशुल्क तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे देखने से उसमें भी पैसे लगती है, लेकिन किसका पैसे लगती है? कोई आगे दिए होते हैं, कोई दिए होते हैं तो उनका पैसा लगता है। और हम खा पी के चले गए, नहीं निःशुल्क तो हो रहा है, हम नहीं देंगे, फ्री में भी लाइए, फ्री का कदर नहीं होती, फिर आपको लगेगी नहीं वो चीज, लगेगी नहीं। जितना आपकी सक्षम है, जो है आप दोगे तो आगे जो निःशुल्क कर रहे हैं ये लोग, उस पे आपकी काम आएगा। वो लोग तो खा भी नहीं रहे, उनका तो घर संसार नहीं, कुछ भी, जहां भी जो लोग निःशुल्क, देखो विपश्यना ध्यान में निःशुल्क होती है। विपश्यना ध्यान एक बहुत बड़ा केंद्र है जहां पे ध्यान 10 दिन का मौन साधना, 20 दिन का, 40 दिन का लोगों ने साइलेंट बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और वहां निःशुल्क होती है। लेकिन कैसे चलती है वो? जो लोगों ने करे, जिनको भी कुछ लाभ मिला, जो भी करा खाया पिया, उसने कुछ भी दे के जाता है, कुछ भी दे के जाता है, तो वो दूसरा जो फिर से जो सेशन होता है उनका 15 दिन का या 10 दिन का, उसमें उनकी लगती है। ये तो गांठ बांध लो कि आपको जरूर पर डे निकल रहा है, पर डे मिल रहा है तो निकालो, महीने में मिलता है तो निकालो, लेकिन कभी भी आपको कोई दे दिया, पैसे आया तो उससे जरूर निकालो। इसके लिए नहीं कि मेरे को मिला है मैं दान दूंगी, दान के भाव में देंगे तो अहंकार बढ़ेगा। अब सुरेश बेटा को बहुत लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ हम एक कमरा बना देंगे, हमारा नाम में पत्थर लगा देना। सुरेश बेटा बोलता है ये पैसे आपके पास रखो, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो बोलता है हम पत्थर नहीं लगाएंगे नाम पे, नाम पे पत्थर लगा देंगे उस कमरे में, फिर आप कोई किसी को हम रखे होंगे उस कमरे में, आप आए, आप बोलेंगे कि मुझे इस कमरा में रहना है, फिर वो जो हम जिनको रखे होंगे उसको हमको उठाना पड़ेगा, भाई तू दूसरी कमरे में जा, तो उसको कैसे लगेगा? वो हमको क्या देगा? मुझे इस कमरे से निकाल दिए, फिर दूसरे में रख दी। नहीं, अगर हम ऐसे ही करेंगे तो आप ऐसे ही देंगे, आप चाहते हैं कुछ यहाँ पे करना तो आप ऐसे ही दे दो। ऐसे भी लोग हैं जो सुरेश बेटा को यहाँ पे हमको यूनिवर्स की ऐसा सपोर्ट आया है, लोग दिए हैं, बोलते हैं हमारा नाम नहीं बताना है और हमारा परिवार वालों को भी नहीं बताना है, बिल्कुल पता तक नहीं लगना है हम क्या दिए। ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़ी बात है, ऐसे भी लोग हैं जो दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो आश्रम बनी है ऐसे ही बना है, ऐसे लोग हैं। बहुत लोग बोले, बहुत गुरुजी बोले, नारायण भाई जी बोले, बहुत लोग बोले कि बता दीजिए कौन है, इनको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन वहां बैठ के उन्होंने आंखें से ऐसे ऐसे कर देते थे कि बताना कुछ भी नहीं, बताना कुछ भी नहीं। तो ऐसे आपके अंदर में भी आना चाहिए। ताली से सीधा तो एक दशांश आपको जरूर निकालना चाहिए। ऐसे स्थान पे 2
आपकी कर्म साफ होगा। नहीं पता लग रहा है फल बांटो, नहीं पता लग रहा है किसी को कपड़े की जरूरत है कपड़े दे दो, लेकिन पैसे ऐसे नहीं देना है। उससे वो आपको पता ही नहीं लगेगी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नहीं तो पेड़ लगा दो, खरीदो उस पैसे से पेड़ और लगाओ, उसका जतन लो, पीपल की पेड़ लगा दो, बरगद की पेड़ लगा दो, जहां पे आपको दिख रहा है और वहां पे थोड़ा जाके उनका केयर लो। थोड़ा साल महीने करेंगे केयर अपने आप बढ़ने, फिर उसका चारों तरफ थोड़ा बाड़ लगा दो। ये सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खाली फल खाने से या प्राकृतिक आहार पे रहने से आपका सब बहुत लोग बोलते हैं हम बहुत प्राकृतिक आहार में साथ रह गए, इतना निर्जला करे, इतनी लाभ नहीं हुआ। लाभ इसीलिए नहीं हुआ कि सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हमने, उस अंग को तो छोड़ दिए, सिमरन की तरफ ध्यान ही नहीं दिए। तीनों को करना है। और एक दशक और क्या है जो आपका टाइम का 24 घंटा आपको मिलता है, एक दशक कितना होगा 2 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा अपने लिए जरूर रखो, अपने साथ रहो, ध्यान में बैठो। ध्यान मतलब क्या, रिलैक्स बैठो, थोड़ा चुप बैठो, मौन बैठो, शांत बैठो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस मजे से थोड़ा आनंद, बस रिलैक्स, शांत। बहुत हर समय करना विचार चल रही है, थोड़ा देर शांत बैठो, अपने साथ, अपने को प्यार करो। आई लव माई सेल्फ, खुद को प्यार करना सीख जाओ, थैंक यू करना सीख जाओ। तो ये 1 घंटा दूसरों के लिए कुछ बताओ, ये रास्ता फोन में किसी को बताओ या किसके पास जाके बताओ, बेजुबान का आवाज बनो, लोगों को एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ये नहीं कि छोड़ दो, रोग कारक है। ऐसे करने से आपका कर्म साफ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। किस लिए ये भी बड़ा हिंसा है। मांसाहार क्यों नहीं करना है, दूध वाली चीजें, बहुत लोग मांसाहार नहीं करते लेकिन किसी को जलाए ही नहीं, बताए ही नहीं, हम नहीं खाते हैं जी, हमारे घर में ही नहीं खाते इसीलिए नहीं खाते, हमारा दादा परदादा नहीं खाते इसीलिए नहीं खाते, बस चुप रह गए, उसके लिए आवाज नहीं उठाए। आवाज उठाना है। पता नहीं आपका बात सुन के किसी के मन में आ जाए, छोड़े ना छोड़े, आप बीज बो दे, आपका बात कभी क्लिक आएगी, नियति जब उसका जब समय हो गया होगा वो छोड़ेगा। अब हमने इतनी बोल रहे हैं दूध के बारे में, आपके अंदर बीज बोए हम, आपको क्लिक हो गई होगी तो त्याग कर देंगे, लेकिन वो बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आपकी समय आएगी, जब प्रकृति की थपड़े पड़ेगी, कोई बड़ा सा बीमारी आ जाएगा, फिर हमारे बात याद आएगी आपको, अरे गुरुजी ठीक बोले थे, नरेंद्र भाई ठीक बोले थे, आनंदी माँ तो बताए थे, 3 लोग आके हमको जगा के गए, लेकिन हमने ना वहां नहीं सुने। प्रकृति ने फिर बड़ा सा थप्पड़ देगा, किडनी प्रॉब्लम हो गया, ओ हार्ट, अब नहीं, अब तो मैं छोड़ूंगा। तो वो नौबत ना आए, और अभी से छोड़ दो। प्रकृति को क्यों मौका दे रहे हैं कि और जगाए आपको, अभी तो जगा लिया, फिर दोबारा जगाने के लिए क्यों मौका देंगे, बड़ा बीमारी तक इंतजार करके। तो आपको जितने लोग हैं यहीं से संकल्प करके जाइए कि बेजुबान का आवाज बनेंगे और एनिमल प्रोडक्ट का पूरी तरह से ये हिंसा समझ के त्याग कर दीजिए। अगर फिर गलती करेंगे तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, दोनों में से कुछ है, एक तो भुगतान भोग लो, नहीं तो ये छोड़ के कार्मिक अकाउंट ठीक करके मजा जीवन जियो।
दोनों में से जो आपका, वो आपकी चॉइस है, निर्णय आपकी है। तो ये मैंने 3 पैराग्राफ समझाई और 2 बची है, ये 2 काल समझाएंगे। तो आप इस प्रार्थना बहुत बड़ा इसका वैल्यू है, आप इसको जरूर रोज अपनी जीवन का अंग संग करो, इसमें जियो। खाली पढ़ने से नहीं होगा, जीना है। गुरुजी जीते हैं इसमें, नरेंद्र भाई जी जीते हैं, जीना है इसमें। हम जीते हैं, सुरेश जी जीते हैं। तो इतने लोग आपके सामने जी रहे हैं, या अंकित बेटा भी जी तो रहा है ना, ये भी कितनी कम है इसमें। देखो आप ही लोगों के लिए सेवा में लगे हैं। 22 साल की है ये, इसने भी तो 2 साल से प्राकृतिक आहार पे है। ये इतनी बच्चा रह पा रहा है, हम भी रह पाएंगे भाई। ये सेवा में लगा है, हम भी सेवा में लग पाएंगे। इसको हम पूछे, आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, पैसे नहीं भी लगाए इधर, कुछ भी। आपका क्या लक्ष्य है? पूछना है, खुद ही अपने अनुभव सुनेगा, पूछना। और लक्ष्य यही बोला मुझे कि मैं बीबी चौहान गुरु जी का रोग रहित, दवा रहित, दुख दर्द रहित दुनिया में कदम दिया हूं और इसको आगे लूंगा मैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैंने बोली पैसे नहीं मिलेगी, कोई भी इनकम नहीं है यहाँ निःशुल्क सेवा दिया जाता है। इसने बोला पहनने ओढ़ने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। शादी भी हुई उनसे, वो बेटी से, वो बेटी भी यही बोली, हमको नहीं चाहिए। वो 10 महीने से प्राकृतिक आहार पे है। हम इसी सेवा में लगेंगे, गुरुजी की जो सपना है उसको आगे लेंगे। बड़ी बात है ना, 2 बच्चे ऐसे निकलना। यूनिवर्स की बहुत बड़ा कृपा है हमारे पे। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इसके मन में यही आया था, गुरुजी जो बोले थे परसों कि गुरु से शिष्य आगे निकल जाना चाहिए तो गुरु का नाम होता है, बोले थे ना परसों गुरुजी ने। इसके मन में यही आया था कि मैं धीरे धीरे मैं पूरी तरह जल पे आऊंगा। इसके मन में यही है, मैं जल पे आऊंगा। गुरुजी रस ले रहे हैं ना, रस से आगे जल है, मैं जल पे आ जाऊंगा। ऐसे इसने बोला है, मैं जल पे आऊंगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने उसको रोक दिया, उसने कहा था, सुरेश बेटा ने बोला एकदम से नहीं जा, ऐसे बोला एकदम से मत जा, धीरे धीरे जा। अब तू 22 साल का है, सुरेश बेटा ही रोक दिया उसको। पूछो उसको, खुद बताए। बोले माता जी ने फल पे है, गुरुजी ने रस पे है, तो फल से आगे रस है, रस के आगे जल है, मैं जल तक जाऊंगा। और गुरुजी ने भी यही बात परसों बोले कि खुशी होगी मुझे, मतलब खुशी होगी गुरु को तब जब शिष्य गुरु से आगे चले जाए। तो हम भी ऐसे जा सकते हैं। कक्षा बढ़ाना है, यहाँ आए हैं तो ये इस प्रार्थना का यही अर्थ है कि अगर आप बांटना सीखोगे तो इस रास्ते पे टिक पाओगे, नहीं तो रास्ते पे टिक नहीं पाओगे, खाने में चले जाओगे। जितना बताओगे, जितना बोलोगे, जितना इसके बारे में प्रचार करोगे तो आपको गिल्टीनेस आएगी। अगर आप खुद नहीं करते होगे तो बोल तो नहीं पाओगे ना, अंदर का फीडबैक आपको खींचती रहेगी। तो बांटना है तो आप इस रास्ते पे सीख पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतनी अच्छी से सुने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। और गुरुजी को भी धन्यवाद, भाई को भी धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद, 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 धन्यवाद।